ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। जय भोलेनाथ। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का मंगल प्रदोष व्रत 11 मार्च दिन मंगलवार को रखा जाएगा। यानी कि आज आप सभी को मंगल प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती और मंगल देवता की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के पुण्य प्रताप से भक्त के सभी पाप और दोष दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष मंगल प्रदोष की व्रत कथा और आरती प्रस्तुत करूंगी। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी और आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। अब सुनिए मंगल प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्ध की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति से उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, अरे कोई है मनुष्य जो भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र के पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भी भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर कर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी रहते थे। दुख का कारण था उनकी संतान का ना होना। संतानहीनता के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर वे चल दिए। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर से रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर पूर्ववत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ।
वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत की विधि समझाई और भगवान शंकर की वंदना बताई। हे रुद्र देव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार है। उमा सुधी नमस्कार है। उग्र रूप मन नमस्कार है। ईशान इस प्रभु नमस्कार है। हे विशेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। हे शिव शंभु, आपको नमस्कार है। इस विधि और इस स्तुति को जानने के बाद तीर्थ यात्रा के बाद दोनों सेठ सेठानी वापस अपने घर को लौटे और नियम पूर्वक प्रदोष का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से और शिव जी की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, बजरंग बली महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव की कथा। बहुत समय पहले वास्कल नामक गांव में बिंदु कुमारी माँ और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी धर्म नाश के भय से कलेश सहकर की काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक में दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विद्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों के संग करने लगी थी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल भी मीठा होता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। अपने तीर्थ के जल में स्नान किया। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ यहाँ घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचारी करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह के से यंत्रणा देते हैं कि वे उसके कामगार के डंडों से दांगत हैं, लप्त लोह के डंडों से उसका संसर्ग कराते हैं। यह सारे दंड इतनी वेदना वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी मेरे ऊपर कृपा करें, मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषय में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कोई मुझे जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा। जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब कैसे उस महायातना को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी,
तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण यह कथा सुनी है और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हे तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपनी कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शुद्ध चित्त ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों पर अपने मन में को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए और वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतज्ञ हो गई हूँ। ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिनी, आप धन्य हैं। आप परमार्थ दर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया कर मेरा उद्धार कीजिए। मेरे जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने कही है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उस अमृत कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उसको कर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाले और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया था। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंद में स्वरूप का स्मरण करती थी। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था और शिव गणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। वह गौरंगी देवी मस्तक और पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभामान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर के पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेमानंद और संतोष से युक्त होकर विनती भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी इस स्तुति को करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूजित तथा समस्त दुखों को देने वाली
सुखों को देने वाली हैं। आप प्रिया हैं, आप ही सगुण और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सद्गति प्राप्त चंचला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा कि सखी चंचला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है, मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति का एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहा करते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदु पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए बिंद पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। और वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की है बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह से स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति अब उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिसमें मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की मैं उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के यह वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुमरो को बुलाकर कहा, तुमरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तो मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ और वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुकुरी संखी चंचला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया था। वह स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह शस्त्र अस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडाल से दोस्ती करता और वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी पर ले गए। वहां घोर नरक को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्य पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा के सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदु नामक पिशाच को तुम विमान पर बैठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ ले कर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उसने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता तथा कभी महाबली तुमर ने बिंदुकुरी के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमर भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और अब तुमर ने परम उत्तम भगवान शिव की अमृत कथा का
गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतज्ञ हो गए। परम पुण्य कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया, शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्वितीय चमत्कार चरित्र को सुनकर कृतज्ञ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदु अपनी पत्नी चंचला और तुमुर के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुँच गया। भगवान शिव देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अवचलित निवास पाकर धन्य हो गए। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। भक्तों, आइए अब सुनते हैं बिल्व वृक्ष की महिमा। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? त्रिलोकनाथ अब तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपया कर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। पार्वती स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया। तब इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी जी ने बिल्व का रूप धरा। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं और पार्वती जी कौतूहल में उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व पत्र का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से कहिए। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी को कथा सुनाना आरंभ किया है। देवी सतयुग में ज्योति रूप से मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिया हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिया हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्वेदी के लिए जितनी प्रीति उत्पन्न हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं पाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निश्चय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उस स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। परमेश्वर कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिए
मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा सा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण किया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस समय महालक्ष्मी जी ने लाखों वर्षों तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ है। वहाँ प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वर देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी जी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे भाव से वान देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब शिवजी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है, लेकिन कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थिर होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हो गया। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप व सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण विश्व का वृक्ष बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल व फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एवं सर्वदेवम मानना चाहिए। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा अति प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझा और वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य पर सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। और साथ ही साथ भगवान नारायण की कृपा भी उन पर सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। अब आप सुनिए प्रदोष व्रत की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, प्रभु दस भुज ते सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी, प्रभु रुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाल शीस धरा। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी,
स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्राणाक्षर में शोभित, प्राणाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आज की कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें, और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।